नमस्कार, चंद्रकांत बी भट्ट अमेरिका से सभी को नमस्कार। ज़्यादातर वीडियोस मैंने जहाँ रहता था वहाँ पार्क में बनाया। आज मुझे यहाँ बैठकर आपके लिए वीडियो बनाना पड़ता है क्योंकि वक्त के साथ मुझे भी बदलना पड़ता है। इंडिया से अमेरिका, अमेरिका में जर्सी सिटी पोकोनोक और पोकोनोक से मैं कहाँ गया। कोई पेड़ उगाता है, कोई उसका फल खाता है, कोई उसको ख़त्म भी कर देता है। ऐसी एक कहानी सर गंगाराम की है कि सर गंगाराम आधुनिक लाहौर के दूरदर्शी वास्तुकार। आप जानते हो गांधीनगर किसने बनाया? अहमदाबाद की बात करता हूँ। वो जो लाल किला किसने बनाया, ताजमहल किसने बनाया, कितने कितने लोग हैं, इसने क्या क्या बनाए। तो भारतीय उपमहाद्वीप की भीषण गर्मी में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ जिसने लाहौर की सूरत हमेशा के लिए बदल दी। दूरदर्शी वास्तुकार, इंजीनियर और परोपकारी गंगाराम का जन्म 13 सितंबर 1851 13 सितंबर 1851 में शेखुपुरा के छोटे से गांव मंगत मंगतनवाला, नाम भी और है, हुआ था। और किसी को भी नहीं पता था कि यह साधारण व्यक्ति आधुनिक लाहौर की रूपरेखा तैयार करेगा। कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा घीच झाड़ी जो किसी शहर में है एशिया में, वो लाहौर में, और लाहौर का कंस्ट्रक्शन दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो गंगाराम की यात्रा साधारण शुरुआत से हुई। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और जल्द ही एक मास्टर बिल्डर के रूप में अपनी पहचान बना ली। उनकी प्रतिभा और समर्पण ने ब्रिटिश उपनिवेशिका शक्तियों का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने अपनी उस क्षमता को पहचाना और इन्हें कई सम्मान और उपाधियों प्रदान कर दी। जब लाहौर ने आकार लेना शुरू किया तो गंगाराम इसके विकास में सबसे आगे थे। उन्होंने प्रतिष्ठित इमारतों को डिजाइन किया जो शहर की पहचान बन गई, जिनमें जनरल पोस्ट ऑफिस, लाहौर संग्रहालय, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स और किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। उनकी रचनाएं उनकी नमोन्वेषी भावना और वास्तुकला के प्रति जुनून की गवाही हैं। लेकिन गंगाराम की विरासत उनकी इमारतों से कहीं आगे तक फैली हुई थी। वे एक सच्चे परोपकारी व्यक्ति थे जिन्होंने अपना जीवन समाज की बेहतरी के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने गंगाराम अस्पताल की स्थापना की, जो स्वास्थ्य और सेवा और मानवता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उनकी निस्वार्थता और उदारता ने अनगिनत लोगों को उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित किया। जैसे जैसे साल बीतते गए, गंगाराम की प्रसिद्धि बढ़ती गई और वे लाहौर में एक प्रिय व्यक्ति बन गए और शहर के लिए उनका योगदान अतुलनीय था और उनका नाम प्रगति और विकास का पर्याय बन गया। 10 जुलाई 1927 को सर गंगाराम का निधन हो गया। आई एम टॉकिंग ऑफ बिफोर 1947। आज़ादी के भले किए बाद हैं। उस वक्त भी लोग कितने समर्पित थे उस जमाने में अपने काम के लिए, और वे अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो पीढ़ियों तक कायम रहेगी। उनकी अस्थियों को लंदन से वापस लाया गया और रावी नदी में विसर्जित किया गया, जो उस व्यक्ति के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि थी जिसने अपने शहर को इतना कुछ दिया था। जो शहर आज पाकिस्तान की शोभा है, वो उस वक्त हिंदुस्तान की शोभा था। आज जब हम लाहौर की चहल पहल भरी सड़कों से गुजरते हैं तो हमें सर गंगाराम की दूरदर्शिता और समर्पण की याद आती है, और उनकी इमारतें ऊंची खड़ी हैं
जो उनकी अभिनव भावना और वास्तुकला के प्रति जुनून का प्रमाण है। उनकी विरासत हमें प्रेरित करती रहती है तथा याद दिलाती है कि एक व्यक्ति भी दुनिया में बदलाव ला सकता है। सर गंगाराम की याद को नमन करें, और जो एक सच्चे पथदर्शक और दूरदर्शी थे, जिन्होंने लाहौर शहर पर एक अमिट छाप छोड़ी, वो थे सर गंगाराम। तो मैंने इसके लिए कहा कि एक इंसान क्या कर सकता है, एक इंसान कहाँ से कहाँ दुनिया को, समाज को, देश को ले जा सकता है। या तो अच्छे के लिए जो काम करता है, या तो जैसे हम याद करते हैं एक अच्छे इंसान को, लाल बहादुर शास्त्री को, डॉक्टर मनमोहन सिंह को, महात्मा गांधी को, सरदार पटेल को, जवाहरलाल नेहरू को, इंदिरा गांधी को हम याद करते हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत को नक्शे कदम पर रखने वाला स्व राजीव गांधी को हम याद करते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी, जो विरोध पक्ष में होने के बावजूद बस जिसके दिल में देश भावना, देश प्रेम था, हम हर वक्त उनको याद करते हैं। तो जब बात आती है एक इंसान की, तब ही इंसान की खूबियों को हर हमेशा हम, तो आप दुनिया में ऐसा काम करके जाए कि आपको नहीं, आपके काम की वजह से आपको याद करें। आज जो भारत का नाम है दुनिया में, वो इस वजह से है कि 1947 में जिस देश की आज़ादी मिली, उसका 30 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं था, फिर भी 562 राजा लोग थे, और इस सभी को इकट्ठा करके एक मजबूत भारत की नींव जिन लोगों ने रखी, क्योंकि ये कठिन, आज तो 2 भाई को भी इकट्ठा करना मुश्किल है, तब 562 राजाओं को किस तरह इकट्ठा किया होगा, वो आपको सोचने की ज़रूरत है। और जब हम उनकी बात करते हैं, तब हम सिर्फ उनके दोष गिनने जाते हैं। एक इंसान जिसने धोती पहन के पूरे देश में उसी वक्त, जब कम्युनिकेशन नहीं था, जब ट्रांसपोर्टेशन नहीं थी, तब आंदोलन की गति को ब्रिटिश सल्तनत के राजा तक पहुंचाने का काम किया, और आज़ादी दिलवाने में जिसका योगदान है, अगर हम उसके बारे में गलत, जैसे मैंने कहा कि गंगाराम हॉस्पिटल आज भी बॉम्बे की शान है। लाहौर एक दुनिया का सबसे बड़ा शहर पाकिस्तान में आया हुआ है, फिर भी जिसकी जो वास्तुकला है वो दुनिया में आज भी सर्वश्रेष्ठ है। तो मैं आज इस माध्यम से, इस वीडियो से मैं गंगाराम को सलाम करता हूँ। आप भी इस महान व्यक्ति को, इसके देश प्रेम को, इसकी दूरंदेशिका को आप सम्मान करेंगे, ऐसा मेरा आज का वीडियो इनको समर्पित है। चंद्रकांत भट्ट, अमेरिका से।